बीजेपी और शिंदे गुट के नेता नई सरकार के गठन का फॉर्मूला तैयार करने में लगे हैं। गुवाहाटी से मुंबई और दिल्ली तक एक के बाद एक मीटिंग चल रही है। किस खेमे से कितने मिनिस्टर होंगे, कौन मंत्री होगा, आगे की चालें कैसी चली जाएंगी, इन सारी बातों पर मंथन चल रहा है। इन सब बातों के बीच उद्धव ठाकरे अपने सियासी जीवन के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहे हैं। उन्हें अपनी ही पार्टी के विधायकों को मनाने के लिए मन्नतें करनी पड़ रही हैं, पुराने रिश्तों का हवाला देना पड़ रहा है। आज उद्धव ने बाकी विधायकों को मनाने की एक और कोशिश की। उद्धव ने एक इमोशनल लेटर लिखा। कैसे सरकार और पार्टी बचाने के लिए ठाकरे परिवार आखिरी कोशिश में लगा है, देखें पूरी रिपोर्ट। नई सरकार बनाने की तैयारियों के बीच नंबर्स को लेकर अभी भी चौंकाने वाले दावे किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा दावा शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे ने किया। आदित्य ने कहा, गुवाहाटी गए विधायकों में से 15 से 16 मातोश्री के कांटेक्ट में हैं। जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले। 15-16 आमदार आमच्या टचमध्ये आहेत, काही काल परवाकडे गेले आहेत ना आम्हाला, पण महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की त्यांच्यासाठी दरवाजे खुले आहेत, कारण आम्हाला माहिती आहे त्यांना जोर जबरदस्ती नेलेलं आहे। आता काही झाले ते तिथे, ते बरोबर वेळेला आमच्या सोबत राहतील। आदित्य के इस बयान से महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में नई हलचल पैदा हो गई। मुंबई से गुवाहाटी तक ड्रामे के सारे कैरेक्टर आदित्य की बातों को गौर से सुन रहे हैं। ये बातें गुवाहाटी में बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने भी सुनी। शिंदे ने तीखा पलटवार किया, कहा ऐसी बातों का मकसद भ्रम फैलाना है। इकडे सगळे लोक जे आहेत हे सगळे लोक अगदी आनंदात आहेत की माहिती बाहेरून येते आहे की आमच्याबरोबर एवढे संपर्कात आहेत, तेवढे संपर्कात आहेत, कृपया त्यांनी नावं सांगावी आणि मग त्याचा स्पष्टता या ठिकाणी येईल। याच्यामध्ये खोटी माहिती दिशाभूल करण्याचं काम समोर जे लोक आहेत ते करतायत, त्यामुळे त्याच्यावर कोणी विश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही। इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत नंबर्स पर आकर टिक चुकी है, इसलिए एक एक विधायक बहुत अहम हो चुका है। ऐसे में अगर आदित्य ठाकरे के दावों में जरा भी दम है तो ये बड़ी खबर है। लेकिन एकनाथ शिंदे भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। दावा 50 एमएलए का है। इथे 50 लोक आहेत, हे 50 लोक स्वतःच्या मर्जीने आलेत आणि ते खुश आहेत, आनंदी आहेत। एक भूमिका घेऊन आम्ही आलेलो आहे। या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये स्वतःच्या स्वार्थासाठी इथे 40-50 लोक आलेले नाहीत। एक हिंदुत्वाची भूमिका, बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे लोक आलेले आहेत। जो बात एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में कही, उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने वही बात ठाणे में दोहराई। श्रीकांत शिंदे ने 2/3 विधायकों के सपोर्ट की बात कही। कहा जल्द ही सारे विधायक मुंबई पहुंच जाएंगे। आज शिवसेना के इतने एमएलए जो है 2/3 से ज्यादा एमएलए सिर्फ शिवसेना के पार्टीज के हैं और 10 से ज्यादा जो है एमएलए जो है वो इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर शिवसेना पूरा खेमा जो है शिवसेना मतलब जो एमएलए का है आज वहाँ पर है, शिंदे साहब के नेतृत्व में है। वहाँ पर बात की ऐसी हो रही है कि कहीं ना कहीं आप भाजपा के मदद से जो है वो सत्ता प्रस्थापित करेंगे। आपको क्या लगता है कि सत्ता प्रस्थापित होगी? खुद भाजपा जहाँ इन सभी से जो है वो इनकार कर रही है और आने वाले समय में देखेंगे क्या होता है। कुल मिलाकर पूरा खेल अंकगणित का है, इसलिए मैजिक फिगर तक पहुंचने के लिए हर दाव अपनाया जा रहा है। शिवसेना साम दाम दंड भेद की नीति पर चल रही है। एक तरफ संजय राउत, आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई जैसे नेता बागियों को धमकाने वाली बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नेताओं को रूठे विधायकों को मनाने के मिशन में लगाया गया है। खबर है कि शिवसेना के 5 सांसदों के जिंजर ग्रुप ने ट्रैक 2 पर काम शुरू कर दिया है। कोशिश की जा रही है कि एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को मनाकर मेल मिलाप किया जाए। पता चला है कि इन सांसदों ने कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे से कई बार बात भी की। हालांकि 7 दिन से जारी तनातनी और टेंशन के बीच जिस तरह के बयान शिंदे खेमे की तरफ से आए, उन्हें देखते हुए अब किसी तरह के पैचअप के आसार ना के बराबर दिखते हैं। लेकिन ठाकरे परिवार के लिए सिचुएशन करो या मरो की आ गई है। सिर्फ सरकार दांव पर नहीं है, 56 साल पुरानी पार्टी की विरासत भी उद्धव के हाथों से फिसल रही है। ऐसे में अब पूरा ठाकरे परिवार फ्रंट फुट पर उतर आया है। महाराष्ट्र के सियासी खेल की बाजी पलटने की एक कोशिश उद्धव ठाकरे की तरफ से भी की गई। उद्धव ने बागी विधायकों के नाम एक चिट्ठी लिखी, बागियों से इमोशनल अपील की, वापस लौट आने का मैसेज दिया। उद्धव ने चिट्ठी में लिखा, आप पिछले कुछ दिनों से गुवाहाटी में फंसे हुए हैं। आपके बारे में हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। आप में से कई लोग संपर्क में भी हैं। आप में से कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने भी मुझसे संपर्क किया है। शिवसेना परिवार के मुखिया के रूप में मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। आप मेरे सामने बैठो। शिव सैनिकों और लोगों के मन में जो भ्रम है उसे दूर करो।
किसी की गलती के झांसे में न आए। शिवसेना द्वारा दिया गया सम्मान कहीं नहीं मिल सकता। शिवसेना पार्टी प्रमुख और परिवार के मुखिया के रूप में मुझे भी आपकी चिंता है। आप वापस आओ। जो भी उनका प्रपोजल हो, आज का जो अपील उद्धव जी ने किया है वो एक बड़े भाई के नाते किया है। और आप सबको याद होगा कि माँ और बाला साहब ने उनका उत्तराधिकारी, उन्होंने खुद जब वो एक्टिव थे तभी उद्धव जी को ये जिम्मेदारी बाला साहब ने दी है। और एक बड़े भाई के नाते अगर आज उद्धव जी एक अपील कर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है वो घर में होनी चाहिए। इमोशनल अपील ही ठाकरे परिवार का आखिरी रास्ता बच गया है, क्योंकि गुवाहाटी गए विधायक मुंबई लौटकर भी एकजुट रह गए तो उद्धव का सियासी जीवन भंवर में फंस जाएगा। इस बात को पूरा ठाकरे परिवार समझ रहा है। इसलिए उद्धव से पहले उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी एक्शन में आई। कल रश्मि ठाकरे ने बाकी विधायकों के परिवार वालों से बात की, उन्हें अपना मैसेज भिजवाया, वापस लौटाने की अपील की।